कमला के नाम विरजन का पत्र। प्रियतम, प्रेम पत्र आया, सिर पर चढ़ाकर नेत्रों से लगाया। ऐसे पत्र तुम न लिखा करो, हृदय विदीर्ण हो जाता है। मैं लिखूंगी तो असंगत नहीं। यहाँ चित्त अति व्याकुल हो रहा है। क्या सुनती थी और क्या देखती हूँ। टूटे फूटे भूस के झोपड़े, मिट्टी की दीवारें, घरों के सामने कूड़े करकट के बड़े बड़े ढेर, कीचड़ में लिपटी हुई भैंसें, दुर्बल गायें, ये सब दृश्य देखकर जी चाहता है कि कहीं चली जाऊं। मनुष्य को देखो तो उनकी शोचनीय दशा। हड्डियां निकली हुई हैं, वे विपत्ति की मूर्तियां और दरिद्रता के जीवित चित्र हैं। किसी के शरीर पर एक बेफटा वस्त्र नहीं है और कैसे भाग्यहीन की रात दिन पसीना बहाने पर भी कभी भरपेट रोटियां नहीं मिलती। हमारे घर के पिछवाड़े एक गड्ढा है। माधवी खेलती थी, पांव फिसला तो पानी में गिर पड़ी। यहाँ किंवदंती है कि गड्ढे में चुड़ैल नहाने आया करती है और वे अकारण यह चलने वालों से छेड़छाड़ किया करती है। इसी प्रकार द्वार पर एक पीपल का पेड़ है, वह भूतों का आवास है। गड्ढे का तो वह नहीं, परंतु इस पीपल का वास सारे गांव के हृदय पर ऐसा छाया हुआ है कि सूर्यास्त ही से मार्ग बंद हो जाता है। बालक और स्त्रियां तो इधर पैर ही नहीं रखते। हाँ, अकेले दुकेले पुरुष कभी कभी चले जाते हैं, पर वे भी घबराए हुए। ये दो स्थान मानो उस निकृष्ट जीवों के केंद्र हैं। इनमें अतिरिक्त सैकड़ों भूत चुड़ैल भिन्न भिन्न स्थानों के निवासी पाए जाते हैं। इन लोगों को चुड़ैलें दिख पड़ती हैं। लोगों ने उनके स्वभाव पहचान लिए हैं। किसी भूत के विषय में कहा जाता है कि वह सिर पर चढ़ता है तो महीनों नहीं उतरता, और कोई दो एक पूजा लेकर अलग हो जाता है। गांव वालों में इन विषय पर इस प्रकार वार्तालाप होता है मानो ये प्रत्यक्ष घटनाएं हैं। यहाँ तक सुना गया है कि चुड़ैल भोजन पानी मांगने भी आया करती है। उनकी साड़ियाँ प्रायः बगुलों के पंख की भांति उज्ज्वल होती हैं और वे बातें कुछ कुछ नाक से करते हैं। हाँ, गहनों का प्रचार उनकी जाति में कम है। उन्हीं स्त्रियों पर उनके आक्रमण का भय रहता है जो बनाव श्रृंगार किए, रंगीन वस्त्र पहने अकेली उनकी दृष्टि में पड़ जाए। फूलों की भास उनको बहुत भाती है। संभव नहीं कि कोई स्त्री या बालक रात को अपने पास फूल रखकर सोए। भूतों के मान और प्रतिष्ठा का अनुमान बड़ी चतुराई से किया गया है। जोगी बाबा आधी रात को काली कमरिया ओढ़े खड़ाओं पर सवार गांव के चारों ओर भ्रमण करते हैं और भूले भटके पथिकों को मार्ग बताते हैं। साल भर में एक बार उनकी पूजा होती है। वह अब भूतों से नहीं वरन देवताओं में गिने जाते हैं। वह किसी भी आपत्ति को यथाशक्ति गांव के भीतर पग नहीं रखने देते। उनके विरुद्ध धोबी बाबा से गांव भर थर्राता है। जिस वृक्ष पर उसका वास है उधर से यदि कोई दीपक जलने के पश्चात निकल जाए तो उसके प्राणों की कुशलता नहीं। उन्हें भगाने के लिए 2 बोतल मदिरा काफ़ी है। उनकी पुजारी मंगल के दिन उस वृक्ष तले गांजा और चरस रख आता है। लाला साहब भी भूत बन बैठे हैं। यह महाशय पटवारी थे। उन्हें कई पंडित असमियों ने मार डाला था। उनकी पकड़ ऐसी गहरी है कि प्राण लिए बिना नहीं छोड़ती। कोई पटवारी यहाँ 1 वर्ष से अधिक नहीं जीता। गांव में थोड़ी दूर पर एक पेड़ है, उस पर मौलवी साहब निवास करते हैं। वह बेचारे किसी को नहीं छेड़ते। हाँ, बृहस्पतिवार के दिन पूजा ना पहुंची तो बच्चों को छेड़ते हैं। कैसी मूर्खता है, कैसी मिथ्या भक्ति है। ये भावनाएं हृदय पर वज्रलीक हो गई हैं। बालक बीमार हुआ कि भूत की पूजा होने लगी। खेत खलिहान में भूत को भोग, जहाँ देखिए भूत ही भूत देखते हैं। यहाँ न देवी है न देवता, भूतों का ही साम्राज्य है। यमराज यहाँ चरण नहीं रखते, भूत ही जीवन हरण करते हैं। इन भावों का किस प्रकार सुधार हो, किम दिख। तुम्हारी विरजन। दूसरा पत्र। प्यारे, अब बहुत दिनों के पश्चात आपकी प्रेम पत्री प्राप्त हुई। क्या सचमुच पत्र लिखने का अवकाश नहीं। पत्र क्या लिखा है, मानो बेगार टाली है। तुम्हारी तो यह आदत ना थी। क्या वहाँ जाकर कुछ और हो गए। तुम्हें यहाँ से गए 2 मास हो से भी अधिक हो गए।
इस बीच में कोई बड़ी छुट्टियां पड़ी पर तुम ना आए। तुमसे कर बांध कर कहती हूँ, होली की छुट्टी में अवश्य आना। यदि अब की बार तरसाया तो मुझे सदा अलाहना रहेगा। यहाँ आकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी दूसरे संसार में आ गई रातों को शयन कर रही थी कि अचानक हा हा हू का कोलाहल सुनाई दिया। चौंक कर उठ बैठी। पूछा तो ज्ञात हुआ कि लड़के घर घर में उपले और लकड़ी जमा कर रहे थे। होली माता का यही आहार था। यह बेढंगा उपद्रव जहाँ पहुँच गया, ईंधन का दिवाला हो गया। किसी की शक्ति नहीं जो इस सेना को रोक सके। एक लंबरदार की मड़िया लोप हो गई। उसमें 10-12 बैल सुगमता पूर्वक बांधे जा सकते थे। होली वाले कई दिन घात में थे, अवसर पाकर उड़ा ले गए। एक कुर्मी का झोपड़ा उड़ा गया। इतने उपले बेपत्ता हो गए। लोग अपनी लकड़ियां घरों में भर लेते हैं। लाला जी ने एक पेड़ ईंधन के लिए मोल लिया था, आज रात को वह भी होली माता के पेट में चला गया। 2-3 घरों के किवाड़ उतर गए। पटवारी साहब द्वार पर सो रहे थे, उन्हें भूमि पर ढकेल कर लोग चारपाई ले भागे। चतुर्दिक ईंधन की लूट मची है। जो वस्तु एक बार होली माता के मुख में चली गई, उसे लाना बड़ा भारी पाप है। पटवारी साहब ने बड़ी धमकियां दी, मैं जमाबंदी बिगाड़ दूंगा, खस्ता झूठा कर दूंगा, पर कुछ प्रभाव ना हुआ। यहाँ की प्रथा है कि इन दिनों वाले जो वस्तु पा गए सो पा गए, निर्विघ्न उठा ले जाएं। कौन किसकी पुकार करे। नवयुवक पुत्र अपने पिता की आंख बचाकर अपनी ही वस्तु उठवा लेता है। यदि वह ऐसा न करे तो अपने समाज में अपमानित समझा जाए। खेत पक गए हैं पर काटने में 2 सप्ताह का विलंब है। मेरे द्वार पर से मीलों का दृश्य दिखाई देता है। गेहूं और जौ के सुथरे खेतों के किनारे किनारे कुसुम के करुण और केसर पर्ण पुष्पों की पंक्तियां परम सुहावनी लगती हैं। तोते चतुर्दिक मंडलाकार हो रहे हैं। माधवी ने यहाँ कई सखियां बना रखी हैं। पड़ोस में एक यही रहता है, राधा नाम है। गत वर्ष माता पिता प्लेग के ग्रास हो गए। गृहस्थी का कुल भार उसी के सिर पर है। उसकी स्त्री तुलसा प्राय हमारे यहाँ आती है। नख से शिक तक सुंदरता भरी हुई है। इतनी भोली है कि जी चाहता है कि घंटों बातें सुना करूं। माधवी ने उससे बहिनापन कर रखा है। कल उसकी गुड़ियों का विवाह है। तुलसी की गुड़िया है और माधवी का गुड्ढा। सुनती हूँ बेचारी बहुत निर्धन है, पर मैंने उसके मुख पर कभी उदासीनता नहीं देखी। कहती थी कि उपले बेचकर 2 रुपए जमा कर लिए हैं, 1 रुपए दहेज दूंगी और 1 रुपए में बारातियों का खाना पीना होगा। गुड़ियों के वस्त्र भूषण का भार राधा के सिर है। कैसा सरल संतोषमय जीवन है। लो अब विदा होती हूँ। सारा समय निरर्थक बातों में नष्ट हुआ। क्षमा करना, तुम्हें पत्र लिखने बैठी हूँ तो लेखनी रुकती ही नहीं। अभी बहुत तेरी बातें लिखने को पड़ी हैं। प्रतापचंद से मेरी पालागान कह देना। तुम्हारी विरजन। 30 पत्र। प्यारे, तुम्हारी प्रेम पत्रिका मिली, छाती से लगाई वाह चोरी और मुहजोरी। आपने न आने का दोष मेरे सिर धरते हो। मेरे मन से कोई पूछे कि तुम्हारे दर्शन की ओर से कितनी अभिलाषा प्रतिदिन व्याकुलता के रूप में परिणत होती है। कभी कभी बेसुध हो जाती हूँ। मेरी यह दशा थोड़ी ही दिनों से हो गई है। जिस समय यहाँ से गए हो, मुझे ज्ञात न था कि वहाँ जाकर मेरे दलेल करोगे। खैर, तुम ही सच और मैं ही झूठी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने मेरे दोनों पत्र पसंद किए, पर प्रतापचंद को व्यर्थ दिखाए। वे पत्र बड़ी असावधानी से लिखे गए हैं। संभव है कि अशुद्धियाँ रह गई हों। मुझे विश्वास नहीं आता कि प्रताप ने उन्हें मूल्यवान समझा हो। यदि वे मेरे पत्रों का इतना आदर करते हैं कि उनके सहारे से हमारे ग्राम्य जीवन पर कोई रोचक निबंध लिख सकें, तो मैं अपने को परम भाग्यशाली समझती हूँ।
कल यहाँ देवी जी की पूजा है। हल, चक्की, पुर, चूल्हे सब बंद हैं और देवी जी की ऐसी ही आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन करे? हुक्का पानी बंद हो जाए। साल भर में यही एक दिन है जिस दिन गांव वाले की छुट्टी का समझते हैं, अन्यथा होली दिवाली भी प्रतिदिन के अवकाश कामों को नहीं रोक सकती। बकरा चढ़ा, हवन हुआ, सत्तू खिलाया गया। अब गांव के बच्चे बच्चे को पूर्ण विश्वास है कि प्लेग का आगमन यहाँ न हो सकेगा। ये सब कौतुक देखकर सोई थी। लगभग 12 बजे होंगे कि सैकड़ों मनुष्य हाथ में मशालें लिए कोलाहल मचाते निकले और सारे गांव का फेरा किया। इसका यह अर्थ था कि इस सीमा के भीतर बीमारी पैर न रख सकेगी। फेरे के सप्ताह होने पर कई मनुष्य अन्य ग्राम की सीमा में घुस गए और थोड़े फूल, पान, चावल, लौंग आदि पदार्थ पृथ्वी पर रख आए, अर्थात अपने ग्राम की बला दूसरे गांव के सिर डाल आए। और जब ये लोग अपना कार्य समाप्त करके वहां से पहुंचे लगे तो उस पर गांव वालों को सुगमोग मिल गई। सैकड़ों मनुष्य लाठियां लेकर चढ़ दौड़े। दोनों पक्ष वालों में खूब मारपीट हुई। इस समय गांव के कई मनुष्य हल्दी पी रहे। आज प्रातःकाल बची बचाई रस्में पूरी हुई, जिनको यहाँ कढ़ाई देना कहते हैं। मेरे द्वार पर एक भट्टा खोदा गया और उस पर एक कड़ाह दूध से भरा हुआ रखा गया। काशी नाम का एक भर है, भाई शरीर में भभूत रमाए आया। गांव के आदमी टाट पर बैठे शंख बजने लगा। कड़ाह के चतुर्दिक माला फूल बिखेर दिए गए। जब कड़ाह में खूब उबाल आया तो काशी झट उठा और जय काली जी की कहकर कड़ाह में कूद पड़ा। मैं तो समझी अब जीवित ना निकलेगा, पर 5 मिनट पश्चात काशी ने फिर छलांग मारी और कड़ाह के बाहर था। उसका बाल भी बांका न हुआ। लोगों ने उसे माला पहनाई। वे कर बांधकर पूछने लगे, महाराज अब के वर्ष खेती की उपज कैसी होगी? बीमारी आवेगी या नहीं? गांव के लोग कुशल से रहेंगे? गुड़ का भाव कैसा रहेगा? आदि काशी ने इन सब प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट कर किंचित रहस्यपूर्ण शब्दों में दिए। इसके पश्चात सभा विसर्जित हुई। सुनती हूँ ऐसी क्रिया प्रतिवर्ष होती है। काशी की भविष्यवाणियाँ अब सत्य सिद्ध होती हैं और कभी एकाध असत्य भी निकल जाए तो काशी उसका समाधान भी बड़ी योग्यता से कर देता है। काशी बड़ी पहुंच का आदमी है। गांव में कहीं चोरी हो, काशी उसका पता लगा लेता है। जो काम पुलिस के भेदियों से पूरा ना हो उसे वह पूरा कर लेता है। यद्यपि वह जाति का भर है तथापि गांव में उसका बड़ा आदर है। इस सब भक्तियों का पुरस्कार वह मदिरा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लेता। नाम निकलवाइए पर एक बोतल उसको भेंट दीजिए। आपका अभियोग न्यायालय में है। काशी उसके विजय का अनुष्ठान कर रहा है। बस आप उसे एक बोतल लाल जल दीजिए। होली का समय अति निकट है, 1 सप्ताह से अधिक नहीं। आह, मेरा हृदय इस समय कैसा खिल रहा है। मन में आनंदप्रद गुदगुदी हो रही है। आंखें तुम्हें देखने के लिए अकुला रही है। यह सप्ताह बड़ी कठिनाई से कटेगा, तब मैं अपने पिया के दर्शन पाऊंगी। तुम्हारी विरजन। चौथा पत्र आया। प्यारे, तुम पाषाण हृदय हो, कट्टर हो, स्नेहहीन हो, निर्दय हो, अकरुण हो, झूठे हो। मैं तुम्हारे और गालियाँ दूं और क्या कोसूं? यदि तुम इस क्षण मेरे सम्मुख होते तो वज्र हृदयता का उत्तर देती। मैं कह रही हूँ तुम दगाज हो। मेरा क्या कर लोगे? नहीं आते तो मत आओ। मेरे प्राण लेना चाहते हो ले लो। और रुलाने की इच्छा है रुलाओ, पर मैं क्यों रोऊं? मेरी बला रोवे। जब आपको इतना ध्यान नहीं कि 2 घंटे की यात्रा है, तनिक उसकी सुधि लेता हूँ तो मुझे क्या पड़ी है रोऊं और प्राण खोऊं? ऐसा क्रोध आ रहा है कि पत्र फाड़कर फेंक दूं और फिर तुमसे बात ना करूं। हाँ, तुमने मेरी सारी अभिलाषाएं कैसे धूल में मिलाई हैं। होली होली किसी के मुख से यह शब्द निकलता था और मेरे हृदय में गुदगुदी होने लगी, पर शोक होली बीत गई और मैं निराश रह गई। पहले यह शब्द सुनकर आनंद होता था, अब दुख होता है। अपना अपना भाग्य है। गांव के भूखे नंगे लंगोटी में फाग खेलें, आनंद मनावें, रंग उड़ावें और मैं अभागनी अपनी चारपाई पर सफ़ेद साड़ी पहने पड़ी रहूं। शपथ लो जो
उस पर एक लाल धब्बा भी पड़ा हो। शपथ ले लो जो मैंने अबीर और गुलाल हाथ से छुई भी हो। मेरी इत्र से बनी हुई अबीर, केवड़े में घोली गुलाल, रच कर बनाए हुए पान, सब तुम्हारी कृपा का रोना रो रहे हैं। माधवी ने जब बहुत हट की तो मैंने एक लाल टीका लगवा लिया। पर आज से उन दोषारोपणों का अंत होता है। यदि फिर कोई शब्द दोषारोपण का मुख से निकला तो जबान काट लूँगी। परसों सायंकाल ही से गांव में चहल पहल मचने लगी। नवयुवकों का एक दल हाथ में डफली अश्लील शब्द बकते द्वार द्वार फेरी लगाने लगा। मुझे ज्ञात न था कि आज यहाँ इतनी गालियाँ खानी पड़ेंगी। लज्जाहीन शब्द उनके मुख से इस प्रकार बेधड़क निकलते थे जैसे फूल झड़ते हों। लज्जा और संकोच का नाम ना था। पिता पुत्र के सम्मुख और पुत्र पिता के सम्मुख गालियां बक रहे थे। पिता ललकार कर पुत्र वधू से कहता, आज होली है। वधू घर से सिर नीचा किए हुए सुनती है और मुस्कुरा देती है। हमारे पटवारी साहब तो एक ही महात्मा निकले। आप मदिरा में मस्त एक मैली सी टोपी सिर पर रखे इस दल के नायक थे। उनकी बहू बेटियां उनकी अश्लीलता के वेग से ना बच सकीं। गालियां खाओ और हंसो। यदि बदन पर तनिक भी मैल आए तो लोग समझेंगे कि इसका मुहर्रम का जन्म है। भली प्रथा है। लगभग 3 बजे रात्रि के झुंड होली माता के पास पहुंचा। लड़के अग्नि क्रीड़ादि के पश्चात मैं भी कई स्त्रियों के पास गई। वहाँ स्त्रियाँ एक और होली का गा रही थी। होली में आग लगाने का समय आया। अग्नि लगते ही ज्वाल भड़की और सारा आकाश स्वर्ण वर्ण हो गया। दूर दूर तक के पेड़ पत्ते प्रकाशित हो गए। अब इस अग्नि राशि के चारों ओर होली माता की जय चिल्लाकर दौड़ने लगे। सबके हाथ में गेंदों और जौ की बालियां थी जिसको वे इस अग्नि में फेंकते जाते थे। जब ज्वाला बहुत उत्तेजित हुई तो लोग एक किनारे खड़े होकर कबीर कहने लगे, 6 घंटे तक यही दशा रही। लकड़ी के कुंदों से चटा चटाक के शब्द निकल रहे थे। पशुगण अपने अपने खूंटों पर भय से चिल्ला रहे थे। तुलसा ने मुझसे कहा, अब की होली की ज्वाला टेढ़ी जा रही है, कुशल नहीं है। जब ज्वाला सीधी जाती है गांव में साल भर आनंद की बधाई बजती है, परंतु ज्वाला का टेढ़ी होना अशुभ है। लपट कम होने लगी। आँच की प्रखरता मंद हुई। तब कुछ लोग होली के निकट आकर ध्यानपूर्वक देखने लगे जैसे कोई वस्तु ढूंढ रहे हों। तुलसा ने बतलाया कि जब बसंत के दिन होली की नींव रखी जाती है तो पहले एक अरंडी गाड़ दी जाती है। उसी पर लकड़ी और उपलों का ढेर लगाया जाता है। इस समय लोग उस अरंडी के पौधे को ढूंढ रहे हैं। उस मनुष्य की गणना वीरों में होती है जो सबसे पहले उस पौधे का ऐसा लक्षण करे कि वह टूट कर दूर जा गिरे। प्रथम पटवारी साहब पैंतरे बदलते आए पर 10 गज की दूरी से झांक कर चल दिए। तब राधा हाथ में एक छोटा सा सोंटा लिए साहस और दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ा और आग में घुसकर वह भरपूर हाथ लगाया कि पौधा अलग जा गिरा। लोग उन टुकड़ों को लूटने लगे, माथे पर उसका टीका लगाते और उसे शुभ समझते। यहाँ से अवकाश पाकर पुरुष मंडली देवी जी के चबूतरे की ओर बढ़ी, पर यह न समझना यहाँ देवी जी की प्रतिष्ठा की गई होगी। आज वे भी गालियाँ सुनना पसंद करती हैं। छोटे बड़े सब उन्हें अश्लील गालियाँ सुना रहे थे। अभी थोड़े दिन हुए उन्हीं देवी जी की पूजा हुई थी। सच तो यह है कि गांव में आजकल ईश्वर को गाली देना भी क्षम्य है। माता बहनों की तो गणना ही नहीं। प्रभात होते ही लाला ने महाराज से कहा, आज कोई 2 सेर भंग पिसवा लो, 2 प्रकार की अलग अलग बनवा लो, सलोनी और मीठी। महाराज निकले और कई मनुष्यों को पकड़ कर लाए। भांग पीसी जाने लगी। बहुत से कुल्हड़ मंगाकर क्रमपूर्वक रखे गए। 2 घंटों में दोनों प्रकार की भांग रखी गई। फिर क्या था, 3-4 घंटों तक पियक्कड़ों का तांता लगा रहा। लोग खूब बखान करते थे और गर्दन हिला हिलाकर महाराज की कुशलता की प्रशंसा करते थे। जहाँ किसी ने बखान किया कि महाराज ने दूसरा कुल्हड़ भरा, बोले, ये लो सलोनी है, इसका भी स्वाद चख लो।
अजी पी भी लो। क्या दिन दिन होली आएगी कि सब दिन हमारे हाथ की बूटी मिलेगी। इसके उत्तर में किसान ऐसी दृष्टि से ताकता था मानो किसी ने उसे संजीवनी रस दे दिया और एक की जगह तीन तीन कुल्हड़ चट कर जाता। पटवारी के जमात मुंशी जगदम्बा प्रसाद साहब का शुभागमन हुआ। आप कचहरी में अराज नवीस हैं। उन्हें महाराज ने इतनी पिला दी कि आपे से बाहर हो गया और नाचने कूदने लगे। सारा गांव उनसे पुदारी करता है। एक किसान आता है और उसकी ओर मुस्कुरा कर कहता है, तुम यहाँ ठाणी हो, घर जाके भोजन बनाओ, हम आवत हैं। इस पर बड़े जोर की हंसी होती है। काशी भर मद में माता लट्ठा कंधे पर रखे आता है। स्वस्थित जनों की ओर बनावटी क्रोध से देखकर गरजता है, महाराज अच्छी बात नहीं कि तुम हमारी नई बहुरिया से मजा लूटते हो। यह कहकर मुंशी जी को छाती से लगा लेता है। मुंशी जी बेचारे छोटे कद के मनुष्य इधर उधर फड़फड़ाते हैं, पर नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। कोई उन्हें प्यार करता है और गले लगाता है। दोपहर तक यही छेड़छाड़ हुआ है। तुलसा अभी तक बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा, आज हमारे यहाँ तुम्हारा न्योता है, हम तुम संग खाएंगे। यह सुनते ही महाराज इन 2 थालियों में भोजन परोसकर लाई। तुलसा इस समय खिड़की की ओर मुँह करके खड़ी थी। मैंने जो उसके हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो उसे अपनी प्यारी प्यारी आंखों में मोती के सोने बिखेरते हुए पाया। मैं उसे गले लगाकर बोली, सखी सच सच बतला दो, क्यों रोती हो। उसने कोई दुराव मत रखो। इस पर वह और भी सिसकने लगी। जब मैंने बहुत हट की तो उसने सिर घुमाकर कहा, बहन आज प्रातःकाल उन पर निशान पड़ गया, न जाने उन पर क्या बीत रही होगी। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। ज्ञात हुआ कि राधा के पिता ने कुछ ऋण लिया था, वह अभी तक चुका ना सका था। महाराज ने सोचा कि इसे हवालात ले चलूं तो रुपए वसूल हो जाएं। राधा कन्नी काटता फिरता था। आज दोषियों को अवसर मिल गया और वे अपना काम कर गए। मूलधन रुपए से अधिक न था। प्रथम मुझे ज्ञात होता तो बेचारे का त्योहार के दिन यह आपत्ति न आने पाती। मैंने चुपके से महाराज को बुलाया और उन्हें 20 रुपये देकर राधा को छुड़ाने के लिए भेजा। उस समय मैंने द्वार पर एक टाट बिछा दिया था। लाला जी मध्य में कालीन पर बैठे थे। किसान लोग घुटने तक धोतियाँ बांधे कुर्ती पहने, कोई नग्न देह, कोई सिर पर पगड़ी बांधे और नंगे सिर मुख पर अबीर लगाए, जो उनके काले वर्ण पर विशेष छटा दिखा रहा था, आने लगे। जो आता लाला जी के पैरों पर थोड़ी सी अबीर रख देता। लाला जी भी अपने तस्तरी से थोड़ी सी अबीर निकाल कर उसके माथे पर लगा देते और मुस्कुराकर कोई दिल लगी की बात कर देते। वह निहाल हो जाता, सादर प्रणाम करता और ऐसा प्रसन्न होकर आ बैठता मानो किसी रंक ने रत्न राशि पाई है। मुझे स्वप्न में भी ध्यान ना था कि लाला जी इन उज्जड़ देहातियों के साथ बैठकर ऐसे आनंद से वार्तालाप कर सकेंगे। इसी बीच में काशी भर आया। उसके हाथ में एक छोटी सी कटोरी थी और वह उसमें अबीर ली हुआ था। उसने अन्य लोगों की भांति लाला जी के चरणों पर अबीर नहीं रखी, किंतु बड़ी दृढ़ता से मुट्ठी भर लेकर उसने के मुख पर भली भांति मल दी। मैं तो डरी कहीं लाला जी रुष्ट न हो जाएं, पर वह बहुत प्रसन्न हुए और स्वयं उन्होंने भी एक टीका लगाने के स्थान पर दोनों हाथों से उसके मुख पर अबीर मली। उसकी ओर इस दृष्टि से देखते थे कि निस्संदेह तुम वीर है और योग है कि हमारा नायक बने। इसी प्रकार एक एक करके 200-250 मनुष्य एकत्र हुए। अचानक उन्होंने कहा, आज कहीं राधा नहीं दिख पड़ता, क्या बात है। कोई उसके घर जाके देखो। तो मुंशी जगदम्बा प्रसाद अपनी योग्यता प्रकाशित करने का अवसर देखकर बोले उठे, हुजूर वह दफ़ा 13 नंबर अखिल एक्ट में गिरफ्तार हो गया। रामदीन पांडे ने वारंट जारी करा दिया। हरी इच्छा से रामदीन पांडे भी वहां बैठे हुए थे। लाला ने उनकी ओर परम तिरस्कार दृष्टि से देखा और कहा, क्यों पांडे, इस दीन को बंदी गृह में बंद करने से तुम्हारा घर भर जाएगा। यही मनुष्यता और शिष्टता है अब रह गई है।
तुम्हें तनिक भी दया न आई कि आज होली के दिन उसे स्त्री और बच्चों से अलग किया। मैं तो सत्य कहता हूँ कि यदि मैं राधा होता तो बंदी गृह से लौटकर मेरा प्रथम उद्योग यही होता कि जिसने मुझे यह दिन दिखलाया है उसे मैं भी कुछ दिनों हल्दी पिलवा देता। तुम्हें लाज नहीं आती कि इतने बड़े महाजन होकर तुमने 20 रुपए के लिए एक दीन मनुष्य को इस प्रकार कष्ट में डाला। डूब मरना था ऐसे लोग पर लाला जी को वस्तुतः क्रोध आ गया था और रामदीन ऐसा लज्जित हुआ कि सब सिट्टी पिट्टी भूल गई। मुख से बात न निकली, चुपके से न्यायालय की ओर चला। सबके सब कृषक उसकी ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। यदि लाला जी का भय न होता तो पांडे जी की हड्डी पसली बुरी तरह चूर हो जाती। इसके पश्चात लोगों ने गाना आरंभ किया। मद में तो सबके सब गाते ही थे। इस पर लाला जी के भ्रातृभाव के सम्मान में उनके मन और भी उत्साहित हो गए। खूब जी तोड़ कर गाया। डफे तो इतने जोर से बजती थी कि अब फटी और तब फटी। जगदम्बा प्रसाद ने दोहरा नशा चढ़ाया था। कुछ तो उनके मन में स्वतः उमंग उत्पन्न हुई, कुछ दूसरों ने उत्तेजना दी। आप मध्य सभा में खड़ा होकर नाचने लगे, विश्वास मानो नाचने लगे। मैंने अचकन टोपी धोती और मूछ वाले पुरुष को नाचते न देखा था। आध घंटे तक वे बंदरों की भांति उछलते कूदते रहे। मद में उन्हें पृथ्वी पर लिटा दिया। तत्पश्चात एक और अहीर उठा और अहीरन भी मंडली में निकली और दोनों चौक में जाकर नाचने लगे। दोनों नवयुवक फुर्तीले थे। उनकी कमर और पीठ की लचक विलक्षण थी। उनके हाव भाव, कमर का लचकना, रोम रोम का फड़कना, गर्दन का मोड़, अंगों का मरोड़ देखकर विस्मय होता था। बहुत अभ्यास और परिश्रम का कार्य है। अभी यहाँ नाच हो ही रहा था कि सामने बहुत से मनुष्य लंबी लंबी लाठियाँ कंधों पर रखे आते दिखाई दिए। उनके संग डंप भी था। कई मनुष्य हाथों में झांझ और मजीरे लिए हुए थे। वे गाते बजाते आते और हमारे द्वार पर रुके। अकस्मात 3-4 पुरुषों ने मिलकर ऐसे आकाश भेदी शब्दों से आरा कबीर की ध्वनि लगाई कि घर कांप उठा। लाला जी निकले। ये लोग उसी गांव के थे जहां निकासी के दिन लाठियां चली थीं। लाला जी को देखते ही कई पुरुषों ने उनके मुख पर अबीर मला। लाला जी ने भी प्रत्युत्तर दिया। फिर लोग फर्श पर बैठे। इलायची और पान से उनका सम्मान किया गया। फिर गाना हुआ। इस पर गांव वालों ने भी अबीर मली और मलवाई। जब ये लोग विदा होने लगे तो यह होली गाई। सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होरी। कितना सुहावना गीत है। मुझे तो इसमें रस और भाव कूट कूट कर भरा हुआ प्रतीत होता है। होली का भाव कैसे साधारण और संक्षिप्त शब्दों में प्रकट किया गया। मैं बारंबार यह प्यारा गीत गाती हूँ, आनंद लूटती हूँ। होली का त्यौहार परस्पर प्रेम और मेल बढ़ाने के लिए है। संभव था कि वे लोग जिनसे कुछ दिन पहले लाठियां चली थीं इस गांव में इस प्रकार बेधड़क चले आते। पर यह होली का दिन है। आज किसी को किसी से द्वेष नहीं है। आज प्रेम और आनंद का स्वराज है। आज के दिन यदि दुखी हो तो परदेसी बालम की अबला, रोवे तो युवती विधवा। इनके अतिरिक्त और सबके लिए आनंद की बधाई है। संध्या समय गांव की सब स्त्रियां हमारे यहाँ खेलने आईं। माता जी ने उन्हें बड़े आदर से बैठाया, रंग खेला, पान बांटा। मैं मारे भय के बाहर न निकली। इस प्रकार छुट्टी मिली। अब मुझे ध्यान आया कि माँ भी दोपहर से गायब है। मैंने सोचा था शायद गांव में होली खेलने गई हो, परंतु इन स्त्रियों के संग न थी। तुलसा अभी तक चुपचाप खिड़की की ओर मुँह किए बैठी थी। दीपक में बत्ती पड़ी रही थी कि वह अकस्मात उठी, मेरे चरणों पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने खिड़की की ओर झांका तो देखती हूँ कि आगे आगे महाराज, उनके पीछे राधा और सबसे पीछे रामदीन पांडे चल रहे हैं। गांव के बहुत से आदमी उनके संग हैं। राधा का बदन कुमलाया हुआ है। लाला जी ने ज्यों ही सुना कि राधा आ गया, चट बाहर निकल आए और बड़े स्नेह से उसको कंठ से लगा लिया, जैसे कोई अपने पुत्र को गले से लगाता है। राधा चिल्ला चिल्ला करके चरणों में गिर पड़ी। लाला जी ने उसे भी बड़े प्रेम से उठाया। मेरी आंखों में भी उस समय आंसू न रुक सके। गांव के बहुत से मनुष्य रो रहे थे। बड़ा
करुणापूर्ण दृश्य था। लाला जी के नेत्रों में मैंने कभी आंसू न देखे थे, वे इस समय देखे। रामदीन पांडे मस्तक झुकाए ऐसा खड़ा था मानो गौ हत्या की हो। उसने कहा, मेरे रुपए मिल गए, पर इच्छा है इनसे तुलसा के लिए एक गाय ले दूं। राधा और तुलसी दोनों अपने घर गए, परंतु थोड़ी देर में तुलसा माधवी का हाथ पकड़े हंसती हुई मेरे घर आई। बोली, इनसे पूछो ये अब तक कहाँ थी। मैंने कहा, कहाँ थी, दोपहर से गायब हो। माधवी बोली, यहीं तो थी। मैंने कहा, यहाँ कहाँ थी, मैं तो दोपहर से नहीं देखा, सच सच बता दो, मैं रुष्ट न होंगी। माधवी बोली, तुलसा के घर तो चली गई थी। मैंने कहा, तुलसा तो यहाँ बैठी है, वहाँ अकेली क्या सोती थी। तुलसा हंसकर बोली, सोती काहे को, जागती रही, भोजन बनाती रही, बर्तन चौका करती रही। माधवी बोली, हाँ, चौका बर्तन करती रही। कोई तुम्हारा नौकर लगा हुआ है ना। ज्ञात हुआ कि जब मैंने महाराजन को राधा को छुड़ाने के लिए भेजा था, तब से माधवी तुलसा के घर भोजन बनाने में लीन रही। उसके किवाड़ खोले, यहाँ से आटा घी शक्कर सब ले गई। आग जलाई और पूड़ियाँ, कचौड़ी, गुलगुले और मीठे समोसे सब बनाए। उसने सोचा था कि मैं यह सब बताकर चुपचाप चली जाऊंगी। जब राधा और तुलसा जाएंगे तो विस्मित होंगे कि कौन बना गया, पर स्यात विलंब अधिक हो गया और अपराधी पकड़ लिया गया। देखा कैसे सुशीला बाला है। अब विदा लेती हूँ, अपराध क्षमा करना, तुम्हारी चेरी हूँ, जैसे रखोगे वैसे रहूँगी। यह अबीर और गुलाल भेजती हूँ, यह तुम्हारी दासी का उपहार है। तुम्हें हमारी शपथ मिथ्या सभ्यता के उमंग में आकर उसे फेंक न देना, नहीं तो मेरा हृदय दुखी होगा। तुम्हारी विरजन।